में बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वालिदैन को इस बात की खबर नहीं है कि उनके दरवाजे के ऊपर जो है वो क़यामत दस्तक देने वाली है, क़यामत बर्पा होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक सरकारी छोटा सा मुलाजिम होता है जो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, क्लर्क होता है, कि वो कोशिश करता है कि मैं अपने औलाद को, अपनी बीवी को अपने घर के अंदर हराम का एक लुक़मा जो है वो ना लेकर जाऊं। साथ साथ दुआ भी करता है कि या अल्लाह मुझे हराम से बचाना। बड़ी अच्छी पुरवकार ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है। बड़ी दो बेटियों की शादी जो है वो ख़ानदान में कर दी जाती है, राहत मिलती है। तीसरे नंबर पे बेटा होता है और चौथे नंबर के ऊपर सबसे छोटी बेटी होती है। तो जैसे ही ये पढ़ाई लिखाई से फ़ारग होती है, जवानी के अंदर कदम रखती है, तो वालिदैन इसके रिश्ते के लिए जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। तरह तरह के रिश्ते आने शुरू होते हैं। वालिदैन तहक़ीक़ करते हैं, फ़िक्र करते हैं, गौर करते हैं, लेकिन पसंद नहीं आते। बिला आखिर 6 महीने का वक़्त गुज़रता है तो एक रिश्ता आता है वहीद नामी लड़के का। वालदा आती है, साथ अपनी बहन को लेकर आती है। लड़की को देखती है और कहती कि माशाअल्लाह बेटी आपकी बहुत काबिल है, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है। बेटियां साझी होती हैं। वो अपना तारफ़ करवाती है कि मेरा शोहर जो है वो फ़ौत हो चुका है, बस मेरा इकलौता बेटा है जो कंपनी के अंदर जॉब करता है। तस्वीर दिखाई जाती है। तो ये इनके घर से जब होकर जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी आपस में सर जोड़कर बैठ जाते हैं। बेटी को तस्वीर दिखाते हैं, बेटी जो है वो खुश होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। 10 दिन के बाद ये जो हैं उनके घर जाते हैं, जाकर लड़के को देखते हैं, बातचीत होती है। फिर उसके बाद बाकायदा जो है लड़के वाले जो हैं वहीद की वालदा बाकायदा अंगूठी लेकर, कपड़े लेकर, मिठाई लेकर इनके घर आती है और मंगनी करके चले जाती है। तकरीबन वालिदैन जो है अब अपनी बच्ची के जहेज़ के सामान के अंदर जुड़ जाते हैं, सामान बनाना शुरू कर देते हैं। लड़की बड़ी खुश होती है। महीना गुजरता है तो वहीद की वालदा आती है, आकर कहती है कि यानी अब शादी की डेट जो है वो हम फ़िक्स कर लें। दोनों घर जो है वो मिलजुल कर बैठते हैं। तो तकरीबन 4 महीने का जो टाइम दिया जाता है, तो लड़की का वालिद जो है वो कहता है कि देखिए कि ये 4 महीने का टाइम जो है हमारे लिए कम है, हमने सामान भी बनाना है। लेकिन लड़के की वालदा जो है वो कहती है कि आपको किसी किस्म का जहेज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बेटियां साझी होती हैं, हमें बस 2 कपड़ों के अंदर अपनी बेटी जो है हमारे सुपुर्द कर दें। वालिदैन बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। तो नाजरीन करते कराए ना 4 महीने का टाइम जो है वो फ़िक्स हो जाता है। तो अब बड़ी ज़ोर खरोश से जो है वो शादी चल रही होती है। जब मज़ीद 1 डेढ़ महीना गुजरता है ना, तो जो वहीद की वालदा है वो गाड़ी लेकर आती है और आकर यानी लड़की की वालदा से कहती है कि हमने शादी की तैयारियां शुरू कर रखी हैं, तो अब लड़की के लिए जो है, बेटी के लिए सामान लेना है, तो आप बेटी को हमारे साथ भेजें ताकर हम जो है इसकी मनपसंद का जो सामान है वो ख़रीद सकें। लेकर चले जाती है और वापस शाम को छोड़ जाती है। तो लड़की आकर अपने घर में बताती है कि मैंने ये सामान ख़रीदा है, इस तरह के सूट ख़रीदे हैं, इस तरह के जूते ख़रीदे हैं, ये चूड़ियाँ ख़रीदी हैं। सारे घर वाले जो है बहुत खुश होते हैं, खुशी का समा होता है घर के अंदर। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। फिर वहीद की वालदा गाड़ी के अंदर आती है और आकर कहती है कि अभी वलीमे के लिए जो है सूट जो है वो ख़रीदना बाकी है, तो बेटी को हमारे साथ भेजें। तो लड़की की वालदा जो है वो उसे इशारा करती है कि तैयार हो। लड़की हिजाब पहनती है, कपड़े पहनकर हिजाब पहनती है और साथ चले जाती है। लड़की का वालिद जो है सरकारी जो है वो क्लर्क होता है। वो तकरीबन 3-4 बजे वापस घर आता है तो आकर पूछता है कि बेटी कहाँ है। तो लड़की की वालदा कहती है कि वो अपनी सास के साथ मार्केट गई है। लेकिन आकर वो खाना शाना खाता है और कुछ देर के लिए लेट जाता है। तो मगरिब हो जाती है तो कहते हैं कि अभी तक बेटी नहीं आई। जब सास के नंबर के ऊपर उसकी माँ जो है वो कॉल लगाती है, नंबर बन जाता है। फिर नाजरीन उसके बाद लड़की का भाई आता है, वो आकर अपने होने वाले बहनोई के नंबर के ऊपर कॉल करता है, वो भी बन जाता है। फिर इशा हो जाती है, इशा के बाद भी घंटा गुजर जाता है। फिर लड़की का वालिद और भाई उसी घर के अंदर जाते हैं जहाँ यानी इस लड़के का घर था। जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं ताला लगा हुआ है। दाएं बाएं पड़ोसियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सामान लोड करके जो है वो जा चुके हैं। फिर ये आते हैं, आकर पुलिस वालों के पास आकर
शिकायत दर्ज करवाते हैं, पुलिस पहुंचती है उनके किराए वाले मकान के ऊपर, उनसे डेटा लेती है, लेकिन जो डेटा लिया जाता है पता चलता है कि ये शनाख्ती कार्ड जो हैं वो जाली हैं। फिर पुलिस जो है वो चढ़ाई करती है, अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, महल्लेदार सब जो है मिलजुल कर लड़की को तलाश करने की कोशिश करते हैं। फिर इनसे वालिदैन से जो है लड़के से मिलकर इनसे कहते हैं कि आप उन लोगों को जानते होंगे, उनकी आप तस्वीर बनवा सकते हैं। तस्वीर बनवाई जाती है तो पता चलता है ये तो बहुत बड़ा ग्रोह है जो लड़कियों को पाकिस्तान से बाहर जो है स्मगलर जो है वो करते हैं, लड़कियों को बाहर फ़रोख्त करते हैं, 2 नंबर धंधा करवाते हैं। ये बेचारे अब मज़ीद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। करते करते ये क्लर्क साहब जो है ये क्या करते हैं कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी वजूद जो है वो कांपना शुरू हो जाता है। इतने कमज़ोर होते हैं कि ये बेचारे यानी अपने काम से भी जाते हैं। फिर बेटा जो है वो दिन को काम करता है, साथ साथ लिखता है कि मैंने आज किस जगह के ऊपर अपनी बहन को ढूंढना है। सारी जगह तलाश करता है रात को आके, लेकिन कोई जो है वो जवाब नहीं मिलता, कोई सुराग नहीं मिलता। ये परेशानी की हालत के अंदर होते हैं। तो नाज़रीन, ये वो वाक़या है कि जिसकी वजह से फिर वालिद जो है ठीक ठाक सेहत, अच्छा खाता पीता घराना जो है खुशहाल, वो बेचारे जो हैं गमों के अंदर, परेशानियों के अंदर डूब जाते हैं। पहले उन्होंने अपनी इस बेटी के बाद अपने बेटे की शादी करनी थी, लेकिन उनके घर के अंदर खुशी जो है बिल्कुल मुरझा जाती है, मर जाती है। तो ये वो वाक़यात हैं कि जब पुलिस जो है बाकायदा जो है यानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर और उन नंबरों के ऊपर पहुंचती है तो पता चलता है कि भाई ये वाकई वो ग्रोह है। अब बच्ची जो है मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बेचारे अब वालिदैन रो रहे हैं, परेशान हैं, दुआएं करते हैं मुसल्ले बिछा बिछा के कि या अल्लाह हमारी बेटी जो है वो खैर व आफियत से घर वापस आ जाए। लेकिन बेटी के इंतज़ार में यानी आंखें जो हैं, आंखों से आंसू हर वक्त निकलते रहते हैं, परेशान है। ये वो वाक़या है कि बाज़ औक़ात हम जब रिश्तेदारी नई जगह पे करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हम भूल जाते हैं। हालांकि इनके वालिदैन ने बड़ी तहकीकात की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि इनके साथ धोखा हो गया, बेटी इनके हाथ से चला गई। वो घर जहां हर वक्त खुशी थी आज गम के अंदर बदल गया है। नाजरीन, वाक़या अगर पसंद आए तो इसको शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।